हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है ना। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इनके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? एल्कोहल में OH, फिनोल के अंदर OH जो होता है दैट इज़ कनेक्टेड विद अराइल ग्रुप बेंजीन के साथ, और ये हमारे पास एलिफेटिक चेन यानी R के साथ। ठीक है ना। ओपन चेन के साथ OH ग्रुप होगा तो एल्कोहल बोलेंगे, और हमारे पास जो बेंजीन रिंग के साथ OH होगा तो उसको फिनोल बोलेंगे। ठीक है ना। एंड ईथर क्या होता है? इसमें O ग्रुप होता है हमारे पास, ROR डैश। ठीक है ना। ROR डैश हमारे पास क्या होता है? ईथर होते हैं। तो ये दो तीन हमारे पास जो कंपाउंड है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है डिटर्जेंट बनाने के लिए, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के काम आता है, और ये हमारे पास एंटीसेप्टिक बनाने में यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक बनाने में यूज़ होता है। और ईथर हमारे पास होता है फ्रेगरेंस के लिए। ठीक है, ये फ्रेगरेंस के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम इत्र बोलते हैं। तो हिंदी के अंदर इत्र हो गया और वैसे हम इत्र बोल देते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेगरेंस के लिए, और फिनोल हमारा एंटीसेप्टिक होता है, और अल्कोहल डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। ठीक है ना। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास अल्कोहल और फिनोल को हम पहले स्टडी करेंगे, इसके बाद ईथर को हम लास्ट में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनोल के हम पहले कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कर लेते हैं? क्लासिफिकेशन, कि ये कितने टाइप के होते हैं। जैसे ही हमारे पास हेलोल्केन और हेलोइरिन के अंदर आता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं। ठीक है ना। और सिंगल OH वाले, 2 OH वाले, 3 OH वाले होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो ये सारे पहले तो हमारे पास क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ OH के हिसाब से। ठीक है ना। यानी कि जिसके साथ OH एक लगा है या 2 लगे हैं, 3 लगे हैं, उसके हिसाब से हमारे पास ये क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में है CH3OH। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं मिथेनॉल। तो इसके साथ OH लगा है, ये हमारा क्या है? मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। ठीक है ना, जिसमें एक OH लगा हुआ होता है। और इसके बाद 2 OH वाले, जैसे कि CH2OH एंड CH2OH। वैसे तो इसको बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। और वैसे ही हमारा हो जाएगा IUPAC नेम देखोगे तो 1,2 यानी कि इथेन 1,2 डाइओल। ठीक है, तो ये डाई वाले हैं मोनोहाइड्रिक, ये डाईहाइड्रिक है। ठीक है, डाईहाइड्रिक है। इसके बाद हमारे पास हो जाता है ट्राईहाइड्रिक, जैसे कि हमारे पास हो गया CH2OH और CH2OH और CH2OH। ठीक है ना। तो ये वैसे तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये ग्लिसरॉल होता है। और वैसे हो जाएगा ये 1, 2, 3 यानी इथेन 1, 2, 3 ट्राइयोल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के साथ आप 1 OH, 2 OH, 3 OH जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग के साथ मान लो 1 OH है, तो ये फिनोल बन गया सिंगल OH। और ये हमारे पास 2 OH आपने अटैच कर दिया तो ये डाईहाइड्रिक हो गया। ठीक है ना, 1 OH और एक सेकंड OH, तो ये 1, 2 डाइओल हो जाएगा, बेंजीन 1, 2 डाइओल। ठीक है ना, बेंजीनोल होता है वैसे तो, फिनोल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल दो आप क्या बोल सकते हो इसको कि 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर इसको बोल दो आप 2 हाइड्रोक्सी फिनोल। ठीक है ना, 1 और 2 इसको मान लिया तो ये 2 हाइड्रोक्सी फिनोल भी हो सकता है। ठीक है ना, हाइड्रोक्सी फिनोल हो सकता है, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखो आप बेंजीन 1, 2 डाइओल। ठीक है, और आप इसके साथ 3 भी जोड़ सकते हो, मेटा पोजीशन पे भी जोड़ सकते हो, OH, यहाँ OH और यहाँ OH भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1, 2, 3, यानी कि आपका हो जाएगा बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइओल। ठीक है ना। तो बेंजीन वाली रिंग के साथ भी आपके पास 2 OH, 3 OH या सिंगल OH हो सकता है। इसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। ठीक है ना, कि जो कार्बन एटम हमारा OH के साथ लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये 2 टाइप का होगा, sp3 का और एक होगा sp2 का। sp2 होगा फिनोल के अंदर। ठीक है ना, फिनोल वाले के अंदर जिसमें बेंजीन रिंग होगा, या फिर कोई डबल बॉन्ड होगा। यानी कि जब कार्बन एटम आपका डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है ना, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। और सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? sp3 होते हैं। तो sp3 वाले कौन कौन से हैं और sp2 वाले कौन कौन से हैं वो हम स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट आपके पास sp3 में आता है आपके पास एल्कोहल वाले, एलिफेटिक। ठीक है ना, एल्कोहल्स आती हैं, एल्कोहल्स।
ये होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है ना। एक OH लगा हुआ है और इसके साथ CH3 लगा हुआ है, तो ये हमारे पास 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। और अगर आपके पास एक कार्बन एटम इसके साथ लगा हुआ है CH3 और CHOH लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, CH3 CH2OH, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी। और इसके बाद दो कार्बन एटम अटैच हैं CH3 C और CH3 और HOH, ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी। कि ये जो OH लगा हुआ है, OH वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके सारे बॉन्ड सिंगल है, तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3, ठीक है ना। और ये आगे फर्दर दो कार्बन एटम से अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड हमारे पास टर्सरी आता है, तो 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा CH3 CH3 और CH3 और OH, ये हमारे पास क्या होता है, टर्सरी होता है बच्चों, ठीक है। तो एक तो टाइप ये होगी हमारे जो एल्कोहल आएगी जिसके अंदर प्राइमरी 0, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आएंगे। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो है वो OH के साथ लगे हुए कार्बन एटम के हिसाब से आएंगे, ठीक है ना, कि ये फर्दर आगे कितने कार्बन एटम के साथ है, अटैच है। इसके बाद इनका आता है हमारा इनके साथ आएगा बेंजाइलिक या एलाइलिक, एलाइलिक आते हैं और दूसरे आते हैं बेंजाइलिक, ठीक है ना, ये इसके अंदर आएंगे। तो एलाइलिक क्या होगा कि जिसमें OH जिस कार्बन एटम के साथ लगा है, ठीक है ना, वो जिस कार्बन एटम से अटैच है वो आगे फर्दर डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। या फिर आप बोलते हैं कि इसको अल्फा बोलते हैं, इसका बीटा बोलते हैं, तो बीटा कार्बन आपका डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। ये वाला कार्बन एटम के दो बॉन्ड सारे सिंगल ही होंगे क्योंकि हम sp3 हाइब्रिडेशन वाले लेके चल रहे हैं, और इस कार्बन की sp3 बनाने के लिए सारे बॉन्ड सिंगल करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड आप डबल में नहीं लेके आ सकते, तो ये बीटा जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ये भी आपके पास 3 टाइप का होता है कि इस चीज़ को अगर मैं अपने H2 लगा दिया तो ये हो गया प्राइमरी, ठीक है ना। और अगर मैंने इसके साथ C डबल बॉन्ड C और C और इसके साथ एक H रखा और एक CH3 लगा दिया तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी, ठीक है ना। और आगे इसी कार्बन एटम के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, 2 कार्बन एटम फर्दर जोड़ दिए CH3 और CH3, और ये फर्दर आगे डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व इस तरह है सिस्टम, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। इसके अंदर भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक और टर्सरी एलाइलिक हमारे हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होगा, बेंजाइलिक, ठीक है ना, यानी कि जो हमारे पास कार्बन एटम OH के साथ अटैच है वो तो sp3 ही है, पर फर्दर ये वाला कार्बन एटम आगे बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, ठीक है ना। यानी कि जो अल्फ़ा कार्बन है हमारा वो आगे बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, ठीक है। ये अब ये भी आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकता है कि जो OH के साथ कार्बन है ना वो वाला तो sp3 ही रहेगा, यानी कि उसके बॉन्ड तो सारे सिंगल रहेंगे, पर ये वाला कार्बन जो अल्फ़ा है ये आगे बेंजीन रिंग के साथ होता है, इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत एलाइलिक के जैसा ही है कि जैसे इसमें बीटा कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो इसमें भी बीटा कार्बन, ये वाला ये बीटा कार्बन हो गया तो ये भी डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, पर ये रिंग के अंदर है, बेंजीन रिंग में, ठीक है ना। अब ये भी हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकता है क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसके हिसाब से है, अल्फा कार्बन के हिसाब से है। अब अल्फा के साथ अगर दोनों हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ये हमारा बन गया प्राइमरी, ठीक है ना। और अगर आपने इसके साथ, क्योंकि एक कार्बन तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो प्राइमरी हो गया, 0 नहीं बनेगा इससे, ठीक है ना। और इधर आपने अगर एक CH3 जोड़ दिया तो ये सेकेंडरी बन गया, और अगर आपने इसमें C6H5 ये बेंजीन हो गया, इस कार्बन के साथ 2 CH3 जोड़ दिए, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। आ रहा है समझ में बच्चों, तो ये टर्सरी हो जाएगा। ये हमारे क्या है, 3 हमारे sp3 वाले आ गए कि एल्कोहल्स, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ठीक है ना। इसके बाद आती हैं sp2 वाले, sp2 के अंदर फिनॉल भी आएंगी और विनाइलिक आएंगे, 2 आएंगे, विनाइलिक और फिनॉल जो आएगी, ठीक है। तो फिनॉल तो हमारे पास हो गया, या फिनॉल या इसका सबस्टिट्यूएंट कोई भी हो सकता है, H और यहाँ CH3 भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी सबस्टिट्यूएंट हमारे पास है इसका हो सकता है बेंजीन वाले का। तो OH है, यहाँ पे मैंने CH3 भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मिथाइल और फिनॉल हो गया, 2 मिथाइल फिनॉल हो गया, ठीक है। तो ये इसको मान लो कि आप क्रेसोल भी बोलते हो, ठीक है, क्रेसोल भी होता है ये, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्थो पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है ना, तो इसको बोल देते हैं ओ क्रेसोल। क्रेसोल किसको बोलते हैं, जब बेंजीन रिंग के साथ इनका कंबाइंड हो, ये OH और CH3 हो, तो इसको हम ओ क्रेसोल बोलते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो ओ क्रेसोल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी मिथाइल ग्रुप को मेटा पे जोड़ देता हूँ तो ये एम क्रेसोल हो गया, मेटा क्रेसोल, ठीक है ना। और अगर मैं इसी CH3 को पैरा पोजीशन पे जोड़ देता हूँ तो पी क्रेसोल हो गया। ये इसके सब्स्टिट्यूएंट हो गए फिनोल के। विनाइलिक में क्या होगा कि हमें कार्बोनेटम जो OH के साथ लगा है, हमारा मेन यहाँ पे मकसद क्या है कि जो कार्बोनेटम हमारा OH के साथ लगा है ना, वो कार्बोनेटम sp2 होना चाहिए। sp2 का मतलब है कि इस कार्बन का एक बॉन्ड डबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बेंजीन को लोगे फिनोल, इसमें भी ये वाला कार्बोनेटम डबल है क्योंकि बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH है, तो ये वाला कार्बोनेटम डबल हो गया, ठीक है ना। एक होता है विनाइलिक, ओपन चेन का होता है, जिसमें कार्बोनेटम अल्फा जो होता है डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, तो इसी को ही हम डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें यहाँ पे एक कार्बोनेटम और लेके आ सकते हैं अपन H की जगह, ठीक है ना, एक ही कार्बोनेटम और लेके आ सकते हैं, तो इधर तो डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो हमारे पास ये क्या बनता है, इफेक्ट बनता है या फिर सिस्टम बनता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक और एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास विनाइलिक टाइप के हो जाते हैं, विनाइलिक टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना हमारे पास क्या था, इनका क्लासिफिकेशन था, और अल्कोहल फिनोल का, और इसके बाद इथर हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।